Good morning, students. How are you all? Hope everything is fine. So, students, today I have studied about some formula. Some rules are here. First rule is sin inverse sin theta equals to थीटा मीन्स ये आपका एक फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हैं, या मैं आपको जो रूल्स बता रही हूँ वो आप यहाँ पे देखेंगे. इन विच थीटा बिलोंग्स टू -π/2 प्लस π/2. द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इज -π/2, π/2. Similarly, in second case, cos inverse cos theta equals to theta. Here theta belongs to 0 to pi. मीन्स आपकी जो यहाँ पे थीटा वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी वो इन प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होनी चाहिए. सिमिलरली कॉस के केस में भी आपको जो थीटा फाइंड होगा वो 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच 0, पाई होती है. In case of tan inverse and tan theta, we know the principal branch of tan is -π/2 plus π/2. -π/2 means 90 degree and plus π/2 means 90. सो आपको जो भी ये थीटा की वैल्यूज़ इसमें फाइंड होंगी वो इस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन प्रूफ जिसके बेसिस पे हम सारे प्रूफ करेंगे और हमें इसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है. बेसिकली इस चैप्टर में से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम इस साइन थीटा को लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हमने सपोज किया है. सो हेयर साइन गोज़ टू राइट साइड. साइन को हमने जब राइट हैंड साइड भेजा तो साइन इन्वर्स एक्स हो गया ये. तो साइन इन्वर्स एंड यहाँ पे से आप इस एक्स की वैल्यू अगेन आपने जो सपोज करी वो पुट कर सकते हो आप. तो आप थीटा को साइन इन्वर्स साइन थीटा भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट थीटा साइन इन्वर्स साइन थीटा. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, we will see how we can get questions based on this and what is the technique to solve these type of questions. Suppose our second question is sin inverse sin pi/3. This is the type of question when values lie between in principal branch. जब आपकी जो वैल्यू आपको फाइंड होगी वो प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में फाइंड होगी, ये उस टाइप के क्वेश्चंस में आके उस कैटेगरी में आएगा. तो फर्स्ट कैटेगरी में आपको बता रही हूँ, जब आपको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही वैल्यूज़ मिल जाएगी तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो उसकी क्या टेक्निक है प्रॉपरली. तो सेकेंड एग्जाम्पल इज साइन इनवर्स साइन pi/3. हेयर pi/3 we can write pi/3 like this. 180/3 is 60 डिग्री. pi/3 को हम 60 डिग्री भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इज -π/2 प्लस π/2. हमें पता है कि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी होती है, -90 से +90. अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी अगर हम साइन इन्वर्स को साइन से कैंसिल करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, pi/3. और ये pi/3 आपका इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है. 60 डिग्री आपका -90 से +90 के बीच में इजीली आ जाएगा. सो अवर आंसर इज pi/3. तो फर्स्ट टाइप आपका क्या है क्वेश्चंस का, मैं आपको इसमें वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें आपको प्रिंसिपल जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर इजीली आ जाएगी. तो ये बेसिकली बहुत ईजी होगा. सेकेंड टाइप में फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको वैल्यूज़ प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं मिलेगी और आपने उसको प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर किस तरीके से उसको आपने रखना है और कैसे उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी. टेक इन अनदर एग्जाम्पल साइन इनवर्स साइन pi/4. वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इज -π/2 प्लस π/2. सो we can write this −π/2 is 90 degree and it is 90 degree, plus 90 degree and minus 90 degree. So the value of pi/4 is 180/4 equal to 45 degree. 45 degree you can see that this 45 degree lies between -90 to +90. So our answer is pi/4. And third example is cos inverse cos pi/2. We can write pi/2 equal to 180/2. So our answer is 90. So the value we get 90 degree. So this 90 degree lies between 0 to pi because the principal branch of cos is 0 to pi. So this 90 degree lies in between. So our answer is pi/2. So these are the basic questions in which values lies in principal branch.
Now students, next we will look at those questions in which values do not lie in principal branch. When values do not lie in principal branch. Suppose first question is sine inverse sine 2 pi by 3. Here the principal branch of sine is minus pi by 2 plus pi by 2. Okay, so the 2 pi by 3 we can solve this. 2 into 180 upon 3, 3 6 18 0. So our answer is 120 degree. So here 120 degree is greater than 90 degree. So this value 120 degree is greater than 90 degree. So we cannot write sine inverse sine 2 pi by 3 is not equal to 2 pi by 3. हम इसको इसके इक्वल नहीं होगा, ये नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. अगर आप इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 120 डिग्री आपका इस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में नहीं लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे -90 से +90 आपके एंगल्स है और हमारा एंगल आया 120 डिग्री और 120 डिग्री इस प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है. तो साइन इन्वर्स साइन 2 पाई बाई 3 को हम 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं कर सकते. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इस 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करके देखते हैं, मींस इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 2 पाई बाई 3 को, कि हम 2 पाई बाई 3 को किस तरीके से और लिख सकते हैं. सो पहले इस 2 पाई बाई 3 को प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज के अंदर लाना होगा. उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, हम हमेशा पाई 2 पाई लेंगे साइन और कॉस के केस में, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में. अगर आपने इस 2 पाई बाई 3 में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए हम पाई और 2 पाई लेंगे. मोस्टली इसमें आंसर आ जाता है, या फिर एंड सो ऑन, मतलब हम अदर कुछ लेना चाहे 3 पाई 4 पाई, वो अभी उसमें मैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा नहीं इसमें होगा. आपको पाई और 2 पाई लेकर ही आपके आंसर्स आ जाएंगे. तो मोस्टली हमारा पाई और 2 पाई में आ जाता है. जब हम देखते हैं, हम इसमें हम देखेंगे कि पाई माइनस करके या 2 पाई माइनस करके देखेंगे हम इसमें, या 2 पाई को प्लस करेंगे या फिर उसको माइनस करेंगे. बस हमने इसमें 2 केसेस ही देखने हैं आपको, या तो आपने उसको माइनस करना होगा या प्लस करना होगा पाई और 2 पाई को. अब साइन और कॉस के केस में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपका पाई वर्क करता है. पाई वर्क करता है इन द सेंस, आप कॉस के केस में भी पाई माइनस समथिंग कुछ कर सकते हो, या साइन के केस में भी पाई माइनस समथिंग, या 2 पाई कॉस के केस में आप 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस थीटा इनका यूज़ कर सकते हो. अब ये कैसे यूज़ करना है जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा. और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी हम यही रूल लगाएंगे. तो इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3. फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट वी सॉल्व दिस पार्ट, 2 पाई अपॉन 3, 2 इंटू 180 अपॉन 3. So our answer is 120 डिग्री. So here 120 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री. आपको पता है इसके ये ग्रेटर हो गया तो ये इसमें लाई नहीं कर रहा है प्रिंसिपल ब्रांच में. तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने अभी आपको बता दिया था, फिर से मैंने बताया है. साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू, अब आपने इस 2 पाई बाई 3 में कॉन्सेंट्रेशन कर इसे यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन करना है. आपने इस 2 पाई बाई 3 का इस 2 को हटा के सिर्फ पाई बाई 3 का 3 आप नीचे लिख देंगे. इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ. साइन, आपने इसको अरेंज करना है ना, साइन 2 पाई बाई 3 को अदर वे में लिखना है आपने. तो आपने इसका 2 रिमूव करा और पाई बाई 3 यहाँ पे लिख दिया. अब इस पाई बाई 3 में आप इस पाई बाई 3 को आप किससे माइनस करोगे कि आपका आंसर 2 पाई बाई 3 आ जाए. तो आप इसको माइनस करेंगे पाई से. उसका रीज़न मैं बताती हूँ. आपने उसमें आपको पता है यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 पाई में से पाई माइनस हुआ, साइन 2 पाई बाई 3, ये अगेन हमें मिल गया. तो ये टेक्निक आपने यहाँ पे अप्लाई करनी होगी. आप इसके 2 को हटाएंगे और पाई बाई 3 यहाँ पे लिखेंगे, और पाई बाई 3 में ये एलसीएम आपने जूनियर क्लासेस में बहुत किए होंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा. तो आपके पास साइन 2 पाई बाई 3 कैसे मिला आपको, पाई माइनस पाई बाई 3 करके. तो साइन पाई मैंने इसकी जगह साइन 2 पाई बाई 3 की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 3. सो वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो हेयर वी गेट साइन पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 3. सो we can write in place of 2 pi by sin 2 pi by 3 is sin pi by 3. साइन इन्वर्स साइन पाई बाई 3 इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया क्योंकि हमें इससे ये आंसर मिल गया. तो इस पूरे की प्लेस पे
मैं ये लिख दूँगी एज इट इज़। तो आपने ये लिखा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो अवर आंसर इज़ π/3। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा कि 120 डज नॉट लाई इन प्रिंसिपल ब्रांच बिकॉज 120 इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक द वैल्यू। मीन्स आपने मतलब ब्लाइंडली ऐसा नहीं लिखना है कि आपको यहाँ पे 120 कोई भी एंगल आ रहा है, आप साइन से साइन कैंसिल लिख रहे हैं और 2π/3 उसका आंसर लिख रहे हैं। ये आपने मतलब ब्लाइंडली ऐसा इसको नहीं लिखना है कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉपर आपको एक अगर आपको दिख रहा है कि ग्रेटर है उससे, तो पूरी ये प्रॉपर टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि साइन और कॉस के केस में पाई आपका वर्क करेगा। तो पाई को किस तरीके से आपने एंगल्स में इस तरीके से इसको अरेंज करना है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, cos inverse cos 7π/6. In this case, when we divide 7/6, we get 1 point something and we know that 1 is a greater than pi. आपको पता है कि इसमें आप इसको प्रॉपर या तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 7 × 180/6, फिर इसकी वैल्यू निकालिए। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि 6 को जब 7 से आप कैंसिल करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा जो कि आपका पाई से ग्रेटर होगा। पाई से ग्रेटर है तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में वो नहीं आया। तो हम सेकंड टाइप आपका क्या पढ़े, व्हेन वैल्यूज़ डू नॉट लाई इन प्रिंसिपल ब्रांच, जब वैल्यू आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करती है। तो उस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये लाई नहीं करी, तो आप 7π/6 को भी आप अरेंज करेंगे। cos 7π/6 को सबसे पहले मैंने आपको इसके लिए यही बताया कि आपने कैसे करना है, cos इसका π/6 लिख देना है यहाँ पर बस। अब cos में आपके पास पाई वर्क करता है, ओके, पाई वर्क करता है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है हम इसमें अगर यहाँ पे पाई करते, इसको माइनस करते, तो 6π में से पाई माइनस होगा 5π आ जाएगा आपके पास। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल से, अगर पाई वर्क नहीं कर रहा तो हम 2π ले लेंगे। आपने इसको 2π बनाया तो 2π हो गया, 6 2 जा 12 और 12π में से हम कितना माइनस करें कि 7 आंसर आ जाए। तो 12 में से कितना माइनस करने में 7 आता है, 5 माइनस करने में आएगा। तो यानी कि आपने क्या यहाँ पे एंगल का यूज़ करना है, कौन से दो एंगल्स आपके यूज़ होंगे, 2π - 5π/6 मीन्स 360 माइनस थीटा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। 360 माइनस थीटा आपका हम ऑलवेज़ क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये आपका 360 हो गया और ये आपका थीटा का वर्क करेगा। तो 360 माइनस थीटा इज़ कॉस 5π/6। सो इसकी प्लेस में cos 7π/6 की प्लेस में आप डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, ये, क्योंकि इससे आपको ये वैल्यू मिली है। तो इसकी प्लेस में आपने डायरेक्टली ये रख दिया, ये आपने यहाँ रखा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा एंड अवर आंसर इज़ 5π/6। अनदर एग्जाम्पल, tan इनवर्स tan 3π/4। Here the principal branch of tan is -π/2 and +π/2 and 3π/4. The value of 3π/4 is 45 and 3 is 135 डिग्री। आपको पता है कि इसका एंगल हमें कितना फाइंड हो रहा है, 135 डिग्री। 135 डिग्री इनके बीच में नहीं आता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फिर एक आप इसमें अरेंज करेंगे इसको, tan 3π/4 को, इस tan 3π/4 का आपने π/4 यहाँ पे लिख लिया। इस π/4 में अब आपने देखना है कि इस π/4 में आप या तो पाई से इसको माइनस या प्लस कीजिए या फिर 2π से, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ बता दी, पाई एंड 2π। अगर आप पाई से करते तो आपको ईजिली यहाँ पे पाई जैसे आप करोगे तो ये 4π हो जाएगा। 4π - पाई इज़ अगेन अ 3π। सो पाई माइनस π/4 करने से हमें दोबारा से 3π/4 मिल जाता है। तो वी कैन राइट tan π - π/4 and tan 180 माइनस थीटा इज़ माइनस tan थीटा। वी नो दैट tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा इज़ माइनस tan थीटा। तो मैंने माइनस tan थीटा कर दिया, tan थीटा मीन्स π/4। अब इस माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया। अंदर क्यों लिया, उसकी भी एक कंडीशन है, tan माइनस थीटा इज़ ऑलवेज माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा की वैल्यू tan माइनस थीटा, यानी कि इस माइनस थीटा को हम बाहर लेके माइनस लेके tan थीटा लिख लेते, तो हमने इसको माइनस साइन को अंदर ले लिया। देन इस
जो आपने जिसको आपने अरेंज करा है tan 3π/4, आपका क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 आपका चेंज होके इसमें आ गया है, तो आप इसकी प्लेस पे ये लिख देंगे। मैंने ये लिख दिया, देखिए इस tan इनवर्स इसकी प्लेस पे मैंने ये लिख दिया। देन tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, -π/4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है cos इनवर्स cos 13π/6। हेयर π/6 आपने एज इट इज़ लिखा, इस π/6 को आपने लिख लिया। देन इस π/6 में अब आपने देखना है कि मैं 2π अगर माइनस करती हूँ सपोज़, क्योंकि ये 13 बहुत ग्रेटर नंबर है तो पाई से यहाँ पे पाई वर्क नहीं करेगा, 2π वर्क करेगा। आप 2π लिखते तो 6 2 जा 12 होगा, 12 में से पाई माइनस होकर आपका 11 आ रहा है, बट आपको 13 लाना है तो आप इस यहाँ पे प्लस कर देंगे। 6 2 जा 12, 12π प्लस पाई 13π हो जाएगा आपके पास। सो cos 360, 2π मीन्स 360 डिग्री, 2 इंटू 180 360, 360 प्लस थीटा is always a positive cos theta. Okay, so we can write cos π/6. Cos inverse and cos both are cancelled, so our answer is π/6 and π/6 value of π/6 is 30 degree. So students, do practice these type of questions. Thank you and have a nice day. Stay healthy and stay safe.